हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे हम सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज पहला दिन था और पहला दिन कैसा रहा है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ये समझेंगे कि डे वन में कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है, हर एक कैटेगरी की तरफ से कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, चाहे वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो, इवन शेयर होल्डर कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है, एम्प्लॉय कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया है। सारी कैटेगरीज का सब्सक्रिप्शन समझेंगे, जानेंगे कि दोस्तों इस आईपीओ में पैसा लगाने लायक है या फिर नहीं। थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये जो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो मिलते रहे। नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ऑल्सो देखिए, बाजार में बहुत उतार चढ़ाव है, राइट। तो मार्केट्स के लिए जो भी अब वीडियोस है दोस्तों हम रेगुलरली बना रहे हैं, मतलब मार्केट्स पे जो भी अपडेट्स आते हैं तो उसको हम कवर करते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल हमारे जो नए चैनल है भारत मार्केट डेटा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो पहला वीडियो है वो भी देखिए हमने अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर जो आई बटन यहाँ पर आएगा वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की। चलिए, सीएमपीडीआई। तो दोस्तों पहला दिन इस आईपीओ का कंप्लीट हो चुका है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, 2 दिन और बचे हुए हैं इस आईपीओ के, वो जो है 23 एंड 24 ऑफ मार्च, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹2 की फेस वैल्यू है, 172 का प्राइस बैंड है, लॉट साइज है 80 शेयर्स का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कोई भी पोर्शन याद रखिएगा फ्रेश इशू का नहीं है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ओएफएस और फ्रेश इशू के का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा है जो इसमें दोस्तों अपना हिस्सा बेच रहा है उनके पास जाएगा। कोल इंडिया याद रखिएगा कंपनी की पेरेंट कंपनी है और इनकी तरफ से हिस्सा बेचा जा रहा है, तो सारा पैसा कोल इंडिया के पास जाएगा, ना कि सीएमपीडीआई के पास, बिकॉज कोई कंपनी फ्रेश इशू जो है वो नहीं लेकर आई है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, लगभग 1842 करोड़ का इशू है और जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में दोस्तों जो रिटेल एप्लीकेशन है उसमें एक लॉट में याद रखिएगा कुल मिलाकर आपको 80 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 13,760 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप रिटेल में आपको अप्लाई करना है तो एक लॉट से लगाकर 14 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 14 लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 192,640 यानी 1,92,640 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फिर आती है दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 15 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2,06,400 रुपये तक आप अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल चेन्नई मिनिमम, और मैक्सिमम 72 लॉट्स है। वहीं बिग एचएनआई के लिए 73 लॉट्स याद रखिएगा मिनिमम है, और कुल मिलाकर 10,04,480 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। अब समझते हो तो हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी को याद रखिएगा, इस आईपीओ के अंदर 42.5% हिस्सा दिया गया है। इसमें कंपनी ने एंकर्स से ऑलरेडी 25% से ज़्यादा हिस्सा जुटा लिया है, और बाकी का जो 17% बचता है वो याद रखिएगा एक्स एंकर्स है, यानी जो क्यूआईबी के अलावा मतलब जो एंकर्स के अलावा हमको आते हुए नजर आएंगे उनकी बात हो रही है, मतलब एक्सक्लूड कर दिया याद रखिएगा एंकर्स को। फिर एचएनआई कैटेगरी आती है। एचएनआई कैटेगरी को कुल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ में 12.75% इशू दिया गया है। आप सोचेंगे 12% क्यों दिया गया है, 15% होता है ना। तो क्योंकि इस आईपीओ में याद रखिएगा एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी है, इसलिए इस तरीके से डिवीजन किया गया है। जो बिग एचएनआई है उनको करीबन 8.5% हिस्सा, यानी बिग एचएनआई के अंदर कुल मिलाकर दोस्तों 9,586 अलॉटमेंट्स आएंगे। तो स्मॉल एचएनआई में को 4.25% हिस्सा, यानी 3,793 लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगा। रिटेल पोर्शन को दोस्तों आईपीओ में ऑफर किया गया लगभग 29.75% ऑफ द इशू, यानी करीबन रिटेल के अंदर 3,98,278 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। वहीं जो शेयर होल्डर के बाद से पहले एम्प्लॉय कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है, एम्प्लॉय कैटेगरी को भी अच्छा खासा ऑफर किया गया है। एम्प्लॉय कैटेगरी को 5% इशू का दिया गया है, और शेयर होल्डर कैटेगरी को 10% इस इशू का दिया गया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 कैटेगरीज होती है। मतलब आप हमेशा 3 कैटेगरीज देखते हैं, तो 3 नहीं, यहाँ पर 5 कैटेगरीज है, बिकॉज एम्प्लॉय और शेयर होल्डर भी एक्स्ट्रा है। चलो अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईपी कैटेगरी है, कह सकते हैं उनकी तरफ से ज़्यादा इस आईपीओ को रिस्पांस नहीं दिया गया। कुल मिलाकर 4,800 शेयर्स अप्लाई किए गए, जो इवन 1% भी नहीं होता है। कुल मिलाकर सिर्फ 83 लाख रुपीज़, 83 लाख भी नहीं आए, मतलब कितना है ये, 8 लाख रुपए, माफ़ करेगा, 8 लाख रुपए हमको कुल मिलाकर आते हुए देखने को मिले, यानी ओवरऑल बहुत ही कम पैसा लगाया। अब अगर आप पहली बार कोई आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं तो आपको बताता हूँ कि अगर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दोस्तों पहले और दूसरे दिन पैसा नहीं आता है तो उसको कोई नेगेटिव मत मानिए। मतलब क्यूआईबी फर्स्ट और सेकंड डे अप्लाई करते ही नहीं है, लास्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आखिरी दिन बहुत ज़रूरी होता है कि क्यूआईबी आखिरी दिन क्या कर रहे हैं। अगर आखिरी दिन दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से हमको पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला, देन इट्स अ इशू। बट अगर आखिरी दिन तक आप मान के चलिए आखिरी दिन ये कैटेगरी सब्सक्राइब रहती है 1 गुना या 2 गुना, तो फिर वो कह सकते हैं कि हाँ बहुत ख़राब सब्सक्रिप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। अगली कैटेगरी दोस्तों एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी पहले दिन के अंदर 0.05 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी उनकी तरफ से हमको इस आईपीओ में पैसा आता हुआ दिखा है मात्र 10 करोड़ रुपए, कितना 10.978 करोड़।
जो बिग एच कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखेगा, बिग एच कैटेगरी पहले दिन के अंदर लगभग 0.03 टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो स्मॉल एच कैटेगरी लगभग 0.08 टाइम्स आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है पहले दिन। यानी ओवरऑल दोनों कैटेगरी की तरफ से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि कोई खास सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लियरली हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। और बात दिखती है कि देखिए अभी कोई इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट डे आपको दिख नहीं रहा है। रिटेल पोर्शन पहले दिन के अंदर दोस्तों लगभग 0.10 टाइम्स यानी 10% तक सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर 55 करोड़ रुपए हमको रिटेल पहले दिन के अंदर इस आईपीओ में लगाता हुआ दिखा है। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी फर्स्ट डे इंटरेस्टिंगली 0.06 टाइम सब्सक्राइब हो गई, मतलब कुल मिलाकर लगभग 5.28 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे। वहीं जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उनकी तरफ से अभी तक 0.11 टाइम्स यानी 11% सब्सक्रिप्शन आया, जो लगभग 20 करोड़ रुपए होता है। टोटल मिलाकर ये आईपीओ पहले दिन के अंदर 7% सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, यानी कंपनी को सिर्फ 92.447 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे हैं ऑन द फर्स्ट डे। अब बात आती है कि अगर पहले दिन सिर्फ इतना सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो क्या अप्लाई करें या फिर नहीं। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे देता हूँ, देन यहाँ पर हम समझेंगे कि कंपनी कैसी, मतलब आईपीओ किस प्रकार का है। CMPDI दोस्तों है क्या, मतलब ये याद रखिएगा इंडिया का लार्जेस्ट कोल और मिनरल कंसल्टेंसी फर्म है। कंपनी याद रखिएगा जो बाकी की कोल कंपनीज होती है इनको कंसल्ट करती है, मतलब ये आप समझ सकते हैं, इनको ऐसा बोलते हैं कि ये इंडियन माइनिंग ऑपरेशन का ब्रेन है। मतलब किस तरीके से कामकाज होना चाहिए ये बताते हैं दूसरी कंपनीज को। मतलब ये आपको बताते हैं कि मिनरल्स कहाँ पर है, ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको डिग करना है, मतलब किस तरीके से आपको खोदना है, और ये आपको बताते हैं कि एनवायरनमेंट भी किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन सब चीज़ों को करके भी। तो ये दोस्तों कंपनी का काम है, मतलब ऐसा काम है कि इनका जो मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर वो कितना है 61% का याद रखिएगा इनका मार्केट शेयर आपको देखने को मिल जाता है। इतना बड़ा मार्केट शेयर है, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 10 प्रोजेक्ट कोई कर रहा है ना तो 6 इनके साथ करेगा, 4 अलग है। लेकिन बात क्या है कि 61 का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली इनकी आपको देखने को मिल जाती है इस पूरे मार्केट के अंदर। इसीलिए जो ओवरऑल कंपनी है जिसमें कहा सर्विसेज ऑफर करती है एक्सप्लोरेशन की, माइन प्लानिंग और डिज़ाइन की, और एनवायरनमेंट और टेस्टिंग सर्विसेज। इसके अलावा कंपनी और भी काम करती है जिसमें देखिए बताया जाता है कि जियोमेटिक्स एंड सर्वेस, द आइस फ्रॉम अबाव, इस तरीके की मतलब सैटेलाइट और लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी भी कंपनी यूज़ करती है। अब बात क्या है कि स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की। स्ट्रेंथ ये है कि पहली बात तो डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है, मतलब कंपनी का याद रखिए जीरो रियल कंपटीशन कहा जाता है, कोई भी कंपटीशन आज सच है ही नहीं इसका। मोनोपोली, जैसे मैंने कहा एक सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी और डेट फ्री बैलेंस शीट है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत एक्सेप्शनल है, लेकिन जो बैलेंस शीट है उसमें आपको कोई कर्ज देखने को नहीं मिलता है। ये लगभग याद रखिए इनका 40% का EBITDA मार्जिन है, मतलब अगर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू लगभग 40 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% के आसपास कंपनी के आते हैं, जीरो डेट है, कोई लोन नहीं है, कोई इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, तो इसलिए जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगभग 48% के आसपास का है। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। रिस्क क्या होता है इस बिजनेस में कि कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत है, मतलब 93% जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है लगभग 94% ही कह लीजिए वो टॉप 10 कस्टमर से आता है, टॉप 10 क्लाइंट से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस कोई मेजर कस्टमर चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वर्स ये है कि कोल इंडिया और इसकी जो ग्रुप एंटिटीज़ है ना उनसे तो 66% रेवेन्यू आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोल इंडिया की स्पेंडिंग कट होती है या फिर प्रोडक्शन कम होता है तो CMPDI का जो रेवेन्यू है वो क्लियरली दोस्तों आपको हिट करता हुआ दिख सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप इसको लिंक करिएगा कोल इंडिया के बिजनेस से। अगर कोल इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा तो बहुत चांसेस है कि CMPDI का बिजनेस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर कोल इंडिया का बिजनेस नीचे गया तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोस्तों CMPDI का बिजनेस जो है वो आपको, मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी चांसेस नहीं कि इनका बिजनेस बढ़ेगा, सिर्फ नीचे ही जाएगा, ये आप समझ के चलिए। और दिक्कत आती है कि थोड़ा सा इनका पेमेंट कलेक्शन डिले होता है, मतलब जो वर्किंग कैपिटल डेज होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा कंपनी के आपको देखने को मिल जाते हैं, और बाकी वेंडर डिपेंडेंसी और पेंडिंग लायबिलिटीज़ जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देती है। सो इशू क्या है, इशू क्या है कि देखिए अभी मार्केट अच्छा नहीं है, राइट। मार्केट क्योंकि लगातार दोस्तों आपको फिसलता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार एक गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो अच्छी कंपनीज़ को भी देखिए बहुत बड़ा चांसेस है कि अच्छा सब्सक्रिप्शन ना मिले। ये हमने देखा था सेडेमेक के साथ, वो कंपनी अच्छी थी और वो मैं आपको लगातार कहता भी आ रहा था, बट बात क्या था, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। यहाँ पर भी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी लगती है कि देखिए हो सकता है कि कंपनी तो अपने आप में शानदार है बट रिस्पॉन्स जो है वो मिलने में उतना कुछ आपको मज़ा ना आए। क्यों नहीं मज़ा आएगा, रीज़न सिंपल है कि आप समझ सकते हैं कि अगर बाज़ार बढ़िया नहीं कर रहा है तो
पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो उतना आता हुआ नहीं दिखेगा। तो वो फैक्टर है मेरे हिसाब से। देखिए आखिरी दिन तक वेट करना पड़ेगा आपको, QIBs के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। QIBs क्या करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो फिर इशू है, ये आप समझ के चलिए। बाकी जो GMP है वो कुल मिलाकर 2 रुपये है, मतलब इवन क्या कहें, मतलब 1% के आसपास है, 160 रुपये। तो GMP भी नहीं है। ये छोड़ दीजिए कि मुझे क्या अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब अगर इसी तरीके से याद रखिए चीज़ें चलती रही तो अलॉटमेंट मिलने में तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ये आप मान के चलिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। पहले दिन था तो सब्सक्रिप्शन कम ही था, देखते दूसरे दिन से क्या चीज़ें पलटेगी या फिर ख़राब होगी। वैल्यूएशन एज सच ख़राब नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से देखिए सही जगह पे कंपनी अपना IPO लेकर आई है, जगह दिखती है, बट वही बाजार की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।